मेरे प्रिय संतान, किस्मत तेरे द्वार पर ठहर गई है और पुकार रही है कि जागो, अब समय हो गया है उस हर चीज को हासिल करने का जो तूने कभी प्रार्थना में मांगा था। यह पुकार तेरे हृदय में इसलिए बज रही है क्योंकि तूने अनेक कष्ट झेले हैं। अब वे कष्ट तेरी विजय का माध्यम बन चुके हैं। दुनिया ने तुझे छोटा समझा हो तो क्या, पर स्वर्ग ने तुझे अनमोल मानकर यह क्षण तेरे लिए भेजा है। यदि तू इस पुकार को मान ले और आगे बढ़े तो तेरी जिंदगी में वे सारी प्रसन्नताएं छा जाएंगी जो तूने अपनी आंखों में छिपा रखी थी। तूने सदैव सच्चे मन से दूसरों का कल्याण सोचा है, इसी कारण अब तेरा ही कल्याण होगा। बस एक कदम की जरूरत है। तूने जितनी बार गिरकर फिर से खड़े होने का प्रयास किया, वही प्रयास अब तेरी सफलता का आधार बन गया है। लोग हंसे थे जब तूने स्वप्न बुने थे, लेकिन आज वे स्वप्न वास्तविकता की ओर बढ़ने को तैयार हैं। तू खुद को अकेला ना समझ, क्योंकि जब मनुष्य अकेला पड़ जाता है तब ईश्वर उसके साथ सबसे निकट होता है। यह क्षण व्यर्थ नहीं आया, यह तेरे हर अश्रु की मजदूरी है, तेरी हर रात्रि की परिश्रम का पुरस्कार है। तू वह है जो पीड़ा में भी आशा तलाश लेता है, और यही आशा अब तेरी गंतव्य बनेगी। तेरे मार्ग में जो बाधाएं थीं, वे ही अब तेरी शक्ति का स्रोत होंगी। तू अब पीछे नहीं झुकेगा। तू अब संसार को दिखाएगा कि तेरी गाथा कैसे रूपांतरित होती है। तेरे हृदय की धड़कन भी यही बता रही है कि यह वही पल है जिसकी तू प्रतीक्षा करता रहा। अब यदि तू साहस जुटाए तो कोई तुझे थाम न सकेगा। तूने जितना दुख सहे हैं वह सब तेरे लिए वरदान में परिवर्तित होने वाला है, और तूने जितनी बार खुद को तुच्छ समझा, अब उसी को तू अपनी प्रमुख सामर्थ्य बना लेगा। तेरे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे तेरी पहचान बनेंगे और संसार तेरे नाम का गुणगान करेगा। तू जहां भी स्थित हो, तेरी आंतरिक ज्योति किसी भी कालिमा से श्रेष्ठ है। तू वह नहीं जो परिस्थितियों से भयभीत हो जाता है, तू वह है जो परिस्थितियों को परिवर्तित कर देता है। इसी कारण जागो, अपने हृदय की पुकार सुनो, क्योंकि वह तुझे बुला रही है, यह कहते हुए कि आज ना सही तो कब, तू ना सही तो कौन। अपनी गंतव्य चुन लो, अपनी विजय ग्रहण करो और चल पड़ो उस पथ पर जो तेरे लिए रचा गया है। यह संसार तेरे साहस का इंतजार कर रहा है, और तू यदि यह कदम उठाएगा तो किस्मत तुझे आलिंगन में ले लेगी और बोलेगी कि देर हुई लेकिन सही समय पर आया। क्योंकि जब मनुष्य विखंडित होकर भी उठ खड़ा होता है, तब भाग्य भी उसका सहयोग करने को बाध्य हो जाता है, और तूने गिरकर खुद को पुनः संभाल लिया है। इसलिए अब स्वर्ग भी यही कह रहा है कि यह संतान अब विजय की अधिकारी है। जिसने पीड़ा सही, उसने अब सुख अर्जित कर लिया है। तू यह ना सोच कि तेरे भाग्य में केवल विपत्ति लिखी है, बल्कि यह मान ले कि जितना सहा है उसका दोगुना सौभाग्य अब अंकित होने वाला है। तेरी आंखों में जो स्वप्न थे वे केवल तेरी अभिलाषा नहीं थे, वे तेरी पहचान गढ़ने आए हैं। तू वह मनुष्य है जिसने कभी पराजय को हृदय में स्थान न दिया, और उसी साहस के कारण आज किस्मत तेरे समक्ष उपस्थित है। तेरी परिश्रम कभी व्यर्थ ना गई, वह सब ईश्वर ने संभाल कर आज के लिए सुरक्षित रखा था। आज उन सभी स्वप्नों को वास्तविकता का अवसर प्राप्त हो रहा है। यदि तू इस क्षण को थाम लेगा तो तेरी प्रत्येक भोर नई आनंद लेकर आएगी। जो तू आज करेगा वही तेरे कल की कथा बनेगी। इसलिए यह ना सोच कि गंतव्य कितनी दूर है, बस यह मान ले कि तू हर पद चिन्ह पर गंतव्य के निकट सरक रहा है। तूने लंबे समय तक दूसरों की राय में अपनी पुकार दबाई है, अब समय है अपनी पुकार को सुनने का। तेरे हृदय में जो ज्वाला है वह तेरी उन्नति का प्रकाश बनने को प्रज्वलित है। तू बस आगे बढ़ता रहा, क्योंकि थम जाना अब किसी भी हाल में उचित नहीं। तू जितना खुद को समझता है उससे कहीं अधिक सक्षम है, तू जितना भयभीत होता है उससे कहीं अधिक दृढ़ है, और तू जितना विलाप किया है उससे कहीं अधिक हास्य करेगा। तूने कभी किसी का हृदय आहत करने का कार्य ना किया, इसलिए अब तेरे हृदय की प्रत्येक बात सुनी जाएगी। तेरी परिश्रम का फल तेरे समक्ष रख दिया जाएगा। बस हाथ बढ़ा और उसे ग्रहण कर ले। जब तक तू अपनी क्षमता को ना समझे, संसार भी ना समझेगा। इसलिए आज खुद को जानो, अपना विश्वास दृढ़ करो, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो बंद द्वार खोल सकती है। और आज तेरे समक्ष वही द्वार है जिसे यदि तूने खोला
तो जीवन की वह पगडंडी खुलेगी जिसे देखकर तू स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएगा। तू अब उस कालखंड में प्रवेश कर चुका है जहां पीछे लौटना तेरे लिए काल की क्षति है। तू केवल आगे देख, क्योंकि अब केवल आगे तेरी उन्नति है, तेरी गंतव्य है, तेरे स्वप्नों का सत्य है। तू जब आगे बढ़ेगा तो पथ स्वयं बनेंगे और विश्वास रख, हर छोटा प्रयास एक विशाल विजय की ओर ले जाता है। आज का एक पद चिन्ह कल की विशाल मुस्कान बनेगा। तेरे हृदय में जो भय है उसे आशा में रूपांतरित कर दे, क्योंकि भय सदैव बाधित करता है और आशा सदैव प्रेरित करती है। ईश्वर ने तेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया है, तभी तो यह अवसर भेजा है। यदि वे मौन है तो उसका अर्थ है कि वे तेरे लिए कुछ विशाल रच रहे हैं और वह विशाल अब प्रकट होने को है। बस तू दृढ़ रह, हिम्मत के साथ अपने विश्वास सहित, क्योंकि तू विजय होने को रचा गया है। तू परिवर्तन के लिए रचा गया है और तेरी नियति यही इच्छुक है कि तू अपनी उड़ान आरंभ कर दे। तू अब आकाश का अंग बनने को है। बस एक पद चिन्ह और फिर पीछे लौटने की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। और अब तू जिस मोड़ पर उपस्थित है वह मोड़ तेरी जीवन की संपूर्ण दिशा परिवर्तित करने वाला है। तूने सदैव किसी अन्य की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता से प्रधान रखा है और अब वही सद्भावना तुझे पुरस्कार देने आई है। यह क्षण तेरी परिश्रम का परिणाम है। यह काल तेरे साहस का पुरस्कार है। जिन्होंने तेरी हंसी का उपहास किया था अब वहीं तेरी विजय देखकर स्तब्ध रहेंगे। तू अब किसी के सहारे नहीं, तू अब स्वयं के सहारे जिएगा। तेरे चरणों में वह शक्ति है जो दूरगामी पथ नाप सकती है। तेरे हृदय में वह साहस है जो प्रत्येक कठिनाई पार कर सकती है। तेरी दृष्टि में वह ज्योति है जो कालिमा में भी मार्गदर्शन कर सकती है। इसी कारण यदि तू आज आगे बढ़ेगा तो संसार तेरे साथ चलना सीख लेगा। यह क्षण कह रहा है, जागो, चलो, तू सक्षम है, तू विजय हो सकता है, तू अपनी कथा को रूपांतरित कर सकता है। तेरी नियति तेरे समक्ष भुजाएं फैलाए खड़ी है और कह रही है कि मुझे ग्रहण करने में विलंब ना कर। तेरे हृदय में जितनी ज्वाला है वह अब प्रकाश बनकर तेरी विजय को उजागर करने वाली है। चाहे कितने लोग ही क्यों ना कहें कि तू असमर्थ है, तेरी आत्मा कह रही है कि तू पहले ही सिद्ध कर चुका है। तू अपने स्वप्नों को साकार होते देखने के अत्यंत निकट है। बस एक पद चिन्ह और वह पद चिन्ह सब कुछ बदल देगा। तेरी कोशिशें तेरी विजय के द्वार पर खड़ी हैं। तूने जितनी आशा आंखों में समेटी थी अब वही आशा तेरी पहचान होगी। तू जहां आज स्थित है वहां से गंतव्य की दूरी न्यून हो चुकी है। तू भले ना देख पा रहा हो, लेकिन गंतव्य तुझे देख रही है और तुझे अपनी ओर आह्वान कर रही है। किस्मत तेरे पथ में कुसुम बिछाए विराजमान है कि तू आओ और अपना मुकुट धारण कर लो। यह दौड़ तू अपने हृदय से जीत चुका है। अब बस संसार को प्रदर्शित करना शेष है कि विजय कैसी दिखती है। तू वह पुकार बनेगा जो मौन रहकर भी हृदयों में प्रतिध्वनित होती है। तू वह प्रकाश बनेगा जो कालिमाओं को मिटाता है। तू वह उदाहरण बनेगा जो लोगों को साहस प्रदान करना सिखा देगा। तूने पीड़ा से सीखा, तूने मौन से सीखा, तूने पराजय से सीखा। अब उन सभी सीखों को विजय में रूपांतरित करने का यही काल है। तू अब विलाप करने के लिए नहीं, हास्य करने के लिए जिएगा। तू अब भयभीत होने के लिए नहीं, उड़ान भरने के लिए जिएगा। ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें। तू अब केवल श्वास ग्रहण करने के लिए नहीं, ऊर्ध्व उड़ने के लिए जिएगा। यह संसार अब तेरी उन्नति का स्वागत करने को तत्पर है। तू बस यह स्वीकार कर ले कि तू सक्षम है, तू योग्य है, तू स्वयं अपनी जीवन की प्रमुख शक्ति है। तू जहां पहुंचने को है वहां प्रत्येक पद चिन्ह तेरी प्रशंसा करेगा। तूने जितनी रात्रियां अश्रुओं के साथ बिताई थी अब उतनी ही भोर मुस्कान के साथ बिताने को है। और अब जब तू इस अंतिम पद चिन्ह पर पहुंच चुका है तो बस स्वयं पर विश्वास रख, क्योंकि विश्वास ही वह द्वार खोलता है जिसके बाहर नियति प्रतीक्षा कर रही है। तूने अपने संपूर्ण जीवन में जितने भी स्वप्न बुने हैं अब वही स्वप्न तेरे समक्ष वास्तविकता बनकर उपस्थित है और तुझे बस भुजाएं फैलाकर उन्हें ग्रहण करना है। तू वह मनुष्य है जिसे पीड़ा ने सिखाया कि हास्य कितना अनमोल है। तू वह मनुष्य है जिसे गिरने ने सिखाया कि उठना कितना अनिवार्य है। तू वह मनुष्य है जिसे शांतिपूर्वक संघर्ष करना आता है और यही कारण है कि तेरी विजय अब निश्चित है। तू इस क्षण को बारंबार स्वप्न समझकर
उपेक्षित कर देता था, लेकिन आज यह स्वप्न तेरे समक्ष सत्य बनकर कह रहा है, आओ अब मैं तेरी जीवन बन जाऊंगा। तू जितनी दूर अपनी गंतव्य से अनुमानित करता था, उतना निकट अब सरक चुका है। अब तेरा प्रत्येक पद चिन्ह इतिहास रचने वाला है। अब तेरा प्रत्येक निर्णय तुझे उन शिखरों तक ले जाएगा जहां से तूने शैशव में मेघों को निहारा था। तू अपनी कथा को ऐसे स्थान पर ले आया है जहां विफलता का स्थान ही शेष नहीं, क्योंकि तू अब हार मानने को प्रतिबद्ध नहीं। तू स्वयं अपनी पहचान है, किसी की मोहर की अपेक्षा नहीं। जो लोग कहते थे कि तेरे सामर्थ्य से परे, वही अब तेरे समक्ष उपस्थित होकर तेरे नाम का जाप करेंगे और तेरी उन्नति से प्रेरणा ग्रहण करेंगे। तू जिस चिंगारी को अपने अंतर्मन में दबाए रखा था, वही अब प्रलयंकारी ज्वाला बनकर तेरा मार्ग उजागर करने वाली है। तू इस संसार में इसलिए नहीं भेजा गया कि जीवन व्यतीत कर निकल जाए। तू इसलिए भेजा गया है कि तू चमके, प्रेरणा बने और संसार को दिखा दे कि विश्वास और परिश्रम से चमत्कार कैसे घटित होता है। तू अपने परिवार का अभिमान बनेगा। तू अपनी माता पिता की प्रार्थनाओं का फल बनेगा। तू उन सभी के शिरोमणि बनेगा जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया था। तेरे चरण अब तुझे वहीं ले जाएंगे जहां ईश्वर ने तेरी स्थिति पूर्व निश्चित कर रखी थी। बस तू साहस न त्यागना, क्योंकि जिसने पीड़ा में विश्वास न खोया, उसके लिए विजय का मार्ग सदैव मुक्त रहता है। तू अब उस यात्रा की प्रारंभ पर है जहां से पीछे लौटने का कोई कारण शेष न बचेगा। तू अब वह मनुष्य बनेगा जो कहेगा कि मैंने जीवन से युद्ध किया और जीवन ने मुझे सम्मान दिया। जब लोग तुझे निहारेंगे तो कहेंगे कि हां, परिश्रम व्यर्थ नहीं जाती। तू बस चल, धीरे या वेग से, लेकिन चल, रुकना मत, क्योंकि रुकना ही एकमात्र पराजय है। तू विजय होने को रचा गया है और विजय ही तेरी गंतव्य है। जब तू उस गंतव्य पर पहुंचेगा तो तेरी दृष्टि में जो ज्योति होगी वह कहेगी कि मैंने स्वप्नों का पीछा ना छोड़ा। तूने स्वयं को चुना, तूने अपनी पगडंडी चुनी और अब वही पगडंडी तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां पहुंचते ही तेरे होठों पर एक ही वाक्य आएगा, कृतज्ञ हूं मैंने हार न मानी। यह काल, यह पल तेरे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड है। इसे पूर्ण सामर्थ्य से जीतो तूने। जो सन्नादित है उसका फल अब प्राप्त होगा। तू अब और दृढ़ होगा, तू और ऊर्ध्व उड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग ने तेरे नाम का मुकुट सन्नादित रखा है और वह तुझे धारण करने को है। आज से तेरी भोर प्रकाशमय होगी, तेरे स्वप्न साकार होंगे, तेरे चरण गंतव्य चुनेंगे और तेरी मुस्कान संसार को प्रेरित करेगी। तू अब वह नहीं जो कभी पराजित होता था, तू अब वह है जो प्रत्येक बार विजय होकर उठता है। तेरी नियति अब तेरे संकेतों पर चलेगी, क्योंकि तू जाग चुका है, सजग हो गया है और स्वयं को जान चुका है। आज से तेरे जीवन में नवीन खंड आरंभ हुआ। समझ ले कि यह वही प्रारंभ है जिसके लिए तूने इतनी लंबी रात्रियां जागकर प्रतीक्षा की थी। अब तेरी कथा कोई अन्य नहीं, तू स्वयं रचेगा। हर हर महादेव। और अब जब तूने अपनी नियति को पहचान लिया है, तो उस पहचान को अपनी शक्ति बनाकर आगे बढ़, क्योंकि जो लोग स्वयं पर विश्वास रखते हैं वे इतिहास रूपांतरित कर देते हैं। तू अब अपनी जीवन के सर्वाधिक सुंदर खंड में पद चिन्ह रखने को है। गंतव्य तेरे समक्ष सिर नथ कर खड़ी है। बस तू साहस से स्वीकृति दे। तू जितने स्वप्नों को अपने हृदय में दबाए भटकता रहा, अब वही स्वप्न तेरी पगडंडी का प्रकाश बनेंगे। तू वह मनुष्य है जिसे ईश्वर ने गहन चिंतन से चुना है, इसलिए तेरी विजय भी अत्यंत विशेष होगी। यह ब्रह्मांड तेरे लिए पथ खोल चुका है। तू जितना आगे सरकेगा, उतना ही नवीन ज्योति तुझे प्राप्त होती जाएगी। जो तुझे गिराने चाहते थे, वे अब तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तू अब अपनी पीठ पर भार नहीं, अपनी पीठ पर पंखों सहित चलेगा। तूने सदैव सबके लिए मंगल कामना की, इसलिए अब मंगल तुझे ही प्राप्त होगा। अब संसार के समक्ष तू अपनी पहचान सहित खड़ा होगा। तू किसी पर आश्रित नहीं, अब प्रत्येक तुझ पर आश्रित होगा। तेरी प्रत्येक धड़कन अब विजय का संकल्प कर रही है। तेरे चरण अब तेरी गंतव्य के गान गा रहे हैं। तेरे स्वप्न अब तेरी वास्तविकता बन रहे हैं। उस दिवस की प्रारंभ हो चुकी है जिसकी तू प्रतीक्षा करता था। तू अब विगत कल में उलझा मनुष्य नहीं, तू आगामी कल की प्रेरणा है।
तूने अपनी पराजय को कभी अंतर्मन में स्थान ना दिया और इसी कारण अब विजय ने तेरे लिए स्थान बना लिया है। स्मरण रख, जिस मनुष्य ने अश्रुओं को अपनी शक्ति बना लिया हो वह मनुष्य कभी तुच्छ नहीं होता। तू अब किसी का भय नहीं, तू अब किसी की आशा है। तूने जितनी रात्रियां जागकर व्यतीत की, अब उतनी ही भोर तुझे उन्नति की ज्योति में स्नान कराएंगी। तू हर वह पीड़ा भूल जाएगा जिसने तेरे पथ बाधित किए थे, क्योंकि उन पीड़ाओं ने ही तुझे यहां तक पहुंचाया है। तूने जितनी विपत्तियां सही हैं, अब उन विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर मुस्कुराना सीख, क्योंकि यही तेरी सच्ची पहचान है। जब तू गंतव्य पर खड़ा होगा तब तेरी दृष्टि में जो अभिमान होगा वह कहेगा कि मैंने स्वयं को न त्यागा। तूने अपने स्वप्नों पर विश्वास रखा और वहीं तूने सब ग्रहण किया। अब स्वयं पर और अपनी पगडंडी पर विश्वास रख, क्योंकि यही विश्वास तेरे भविष्य की कुंजी है और यह कुंजी अब तेरे कर्तव्य में है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं घटित होता। तू भी व्यर्थ नहीं आया। तू एक सफलता की कथा रचने आया है। तू अब हर पद चिन्ह के साथ अपनी नियति के पृष्ठों पर चमकीली रेखाएं अंकित कर रहा है। अब तेरी दृष्टि नीचे नहीं, तेरी दृष्टि शिखरों पर होगी और तू उन शिखरों को स्पर्श करेगा जिनका तूने केवल स्वप्न देखा था। तू वह मनुष्य बनेगा जिसे देखकर प्रत्येक माता अपने संतान से कहेगी कि सीखो, इसे निहारो, स्वप्न साकार होते हैं। तू अब थमेगा नहीं, तू अब रुक जाएगा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी सच्ची स्थिति कहां है। तू अब वहां सरक रहा है जहां तुझे सदैव होना था। और जब संसार तुझे निहारेगा तो संसार कहेगा कि यह वही है जिसने पराजय को विजय में रूपांतरित कर दिया। तू अब महादेव के उस आशीष के अधिकारी बन चुका है जो तेरी नियति को उजागर करने को तत्पर है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय, धन्यवाद के इस पवित्र काल में मैं तुझे उन निरंतर मांगों से विराम लेने को कह रहा हूं जिन्होंने तेरी एकाग्रता बिखेरी है, और अपने हृदय को उस व्यक्ति की ओर मोड़ने को कह रहा हूं जिसने तेरे हर तूफान में तेरा साथ दिया है। इससे पूर्व की एक और क्षण व्यतीत हो जाए, इससे पूर्व की एक और चिंता तेरे मन में बस जाए। मैं चाहता हूं कि तू इस साक्षात्कार के गहन मूल्य को समझ ले। स्वर्ग ने स्वयं इस संदेश को कृतज्ञता के इस काल में उन उद्देश्यों के लिए तेरे पास पहुंचाने का प्रबंध किया है जो तेरी सामान्य बुद्धि से कहीं आगे फैले हैं। तू इस बात पर इतना केंद्रित हो गया है कि तेरे पास क्या अभाव है कि तू उस बहुतायत के प्रति अंधा हो गया है जो पहले से ही तेरी जिंदगी को घेर रही है। शत्रु ने चतुराई से तेरी दृष्टि को शून्यों की ओर मोड़ा है, जबकि उत्कृष्ट आशीष तेरी सीमांत दृष्टि में अनदेखे और स्पष्ट रूप से उपस्थित थे। आज मैं तेरी आध्यात्मिक दृष्टि को संरेखित कर रहा हूं। मैं उस कांच को पुनः समायोजित कर रहा हूं जिससे तू अपने अस्तित्व को निहारता है। जो अदृश्य था वह अब चमकीले रूप से दृश्यमान होगा। जिसे उपेक्षित किया गया वह अब उस धन के रूप में मान्यता पाएगा जो वह सदैव था। थैंक्स गिविंग केवल कैलेंडर पर चिन्हित और भोज के साथ मनाई जाने वाली अवकाश नहीं है। यह एक आध्यात्मिक मुद्रा है जो आशीष के उन स्तरों को उघाड़ती है जो कृत हृदयों पर सदैव बंद रहते हैं। जब तू कृतज्ञता को कभी कभी अभिव्यक्ति के बजाय जीवन पद्धति के रूप में विकसित करता है, तो तू स्वयं को उस ग्रहण करने की अवस्था में लाता है जिसे मैं तेरी परिस्थितियों में मुक्त करने को उत्सुक हूं। तेरी निरंतर खटखटाने के बावजूद जो द्वार हठधर्मी बंद है मिश्रई का, निष्पाइक का पर्दा बयान है, वे तब खुलेंगे जब थैंक्स गिविंग तेरे लिए कुंजी बनेगी। मेरे प्रिय संतान, मैं तुझे स्मरण दिला दूं कि मैं तुझे कितनी दूर ले आया हूं। अपनी स्मृति को अपने निजी इतिहास के गलियारों में विपरीत घुमाऊं। उन घाटियों को स्मरण करो जिन्हें पार करना असाध्य प्रतीत होता था, फिर भी किसी प्रकार तू दूसरी ओर उभरा। उन पर्वतों को स्मरण करो जो तेरे समक्ष अभेद्य लगते थे, फिर भी किसी प्रकार तूने स्वयं को उनके चोटी पर पाया। उन आंधियों को स्मरण करो जिन्होंने तुझे डुबोने की धमकी दी थी, फिर भी किसी प्रकार तू बचा रहा। इनमें से कोई संयोग नहीं था, इनमें से कुछ भाग्य नहीं था। प्रत्येक जीवित रहना मेरा हस्तक्षेप था, प्रत्येक उभरना मेरा रक्षा कवच था। हर विजय तेरी दुर्बलता के माध्यम से मेरी शक्ति का संचालन था। अभी तेरे फेफड़ों में जो श्वास भर रही है वह एक दान है जिसे तूने कमाया नहीं है
और ना ही तू खरीद सकता है। तेरे सीने के अंदर लय बनाए रखने वाली हृदय की धड़कन एक चमत्कार है जिसे तेरी सचेत भागीदारी के बिना प्रतिदिन हजारों बार दोहराया जाता है। आंखें इन अक्षरों को परख रही हैं, देवी ने पहाए खाई हैं, मस्तिष्क उनके भावार्थ की व्याख्या कर रहा है, आत्मा उनकी सत्यता को ग्रहण कर रही है। ये सभी आशीष इतने सहज हैं कि तू इन्हें असाधारण मानना भूल गया है। आज मैं तुझे उस आश्चर्य से परिचित करा रहा हूं जिसे तूने सामान्य मानकर अस्वीकार कर दिया है। उन व्यक्तियों पर चिंतन करो जिन्हें मैंने तेरी जिंदगी में स्थापित किया है, जिन्होंने तेरी कमजोरियों के बावजूद तुझसे प्रेम किया है। उन भुजाओं के बारे में सोचो जिन्होंने तब तेरी सहायता की जब तू स्वयं की सहायता ना कर सका। उन पुकारों को स्मरण करो जो प्रोत्साहन के लिए बोलती थी जब चुप रहना सरल होता। उन प्रार्थनाओं को स्मरण करो जो उन लोगों ने तेरे लिए की जिन्होंने मेरे सिंहासन के समक्ष तेरी भार उठाने को पर्याप्त चिंता की थी। तू स्वनिर्मित नहीं है, तू समुदाय द्वारा सहयोगित है। जितना तूने स्वयं पर विश्वास करने की अनुमति दी है उससे कहीं अधिक तुझसे प्रेम किया जाता है। जिस प्रावधान ने तुझे अभाव के काल में आधार दिया है वह शून्य से पूर्ण नहीं हुआ। हर भोजन जो तेरी क्षुधा को शांत करता है। जब गणित ने असंभवता का संकेत दिया तो हर बिल का निपटारा किसी न किसी रूप से हुआ। हर आवश्यकता जो अप्रत्याशित साधनों से पूरी हुई। यह सभी तेरे दैनिक जीवन पर मेरी अंगुलियों के चिन्ह थे। मैं तेरे लिए इतनी निरंतरता प्रदान कर रहा हूं कि मेरा प्रावधान इसकी निश्चितता के कारण अदृश्य हो गया है। लेकिन अदृश्य का अर्थ अनुपस्थिति नहीं है। मेरे हाथ ने तेरी ओर से कार्य करना कभी स्थगित नहीं किया। धन्यवाद के इस काल में यहां आओ। गर्मसम मौसम में मैं चाहता हूं कि तू अपने हृदय के पवित्र स्थान में कृतज्ञता का एक मंच स्थापित करे। इस मंच पर हर उस आशीष को अर्पित करो जिसे तू पहचान सके, चाहे वह कितना ही सूक्ष्म क्यों ना लगे। तेरे शीर्ष पर छत्र तेरे शरीर को आवरण करने वाले वस्त्र, तेरे नल से बहता जल वह यंत्र जो तुझे ज्ञान और समुदाय से जोड़ता है, वह स्वतंत्रता जो तू बिना विचार के उपयोग करता है क्योंकि उन्हें कभी संकट ना हुआ। इनमें से प्रत्येक उस प्रावधान का प्रतीक है जिसका विश्व भर में लाखों लोगों को गहन अभाव है, जिसे तूने आधारभूत जीवन के रूप में सामान्यकृत किया है। उसे असंख्य अन्य लोगों के लिए प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन कृतज्ञता का अर्थ केवल बाहरी आशीष गिनना नहीं है। यह उन आंतरिक रूपांतरों को मान्यता देने के बारे में है जिन्होंने तुझे वह बनाया है जो तू बन रहा है। उन संघर्षों के लिए मुझे कृतज्ञता जिन्होंने तेरी शक्ति गढ़ी। उन विफलताओं के लिए मुझे कृतज्ञता जिन्होंने तुझे विनम्रता सिखाई। उन अस्वीकृतियों के लिए मुझे कृतज्ञता जिन्होंने भ्रमों से तेरे मार्ग को श्रेष्ठ गंतव्यों की ओर मोड़ा। उस विलंब के लिए मुझे कृतज्ञता, खुद भी अंतवादिन जिसने तुझे समय से पूर्व आने वाले अवसरों से सुरक्षित रखा जिनके लिए तू अभी सक्षम ना था। तूने जिस पर क्रोध व्यक्त किया वह वास्तव में मेरी रक्षा थी। तूने जो प्रश्न किया वह वास्तव में मेरा प्रावधान छिपा हुआ है। शत्रु तेरा ध्यान इस बात पर केंद्रित रखना चाहता है कि क्या विपरीत हुआ, ताकि तू कभी ध्यान ही ना दे कि क्या सकारात्मक हुआ। वह जानता है कि एक शिकायती हृदय उन आशीषों के समक्ष बंद हृदय बन जाता है जिन्हें मैं तेरी जिंदगी में स्थापित करने को प्रयासरत हूं। वह समझता है कि कृतज्ञता एक ऐसा अस्त्र है जो उसकी योजनाओं को निष्फल कर देता है और उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है। यही कारण है कि वह तुझे संचय के बजाय हानि पर, प्रावधान के बजाय विपत्तियों पर, उपचार के बजाय क्षतियों पर ध्यान केंद्रित रखने को इतनी साधना से प्रयास करता है। आज मैं नकारात्मकता की उस शक्ति को विखंडित कर रहा हूं जिसने तेरी धारणा में विष घोल दिया है। शिकायत का कांच जिससे तू अपनी जिंदगी को निहार रहा है टूट रहा है और उसकी जगह कृतज्ञता का कांच ले रहा है जो वास्तविकता को उसके सच्चे स्वरूप में प्रकट करता है। तुझे वहां आशीष दिखाई देने लगेंगे जहां तूने पूर्व केवल भार देखा था। तू उस प्रावधान को मान्यता देगा जहां तुझे पूर्व केवल निर्धनता का अनुभव होता था। तू उन्हीं परिस्थितियों में प्रशंसा के कारण तलाशेगा जिनसे पूर्व केवल निराशा जन्म लेती थी। मुझे उस फसल के बारे में वर्णन करने दो
जो कृतज्ञता का यह काल आध्यात्मिक स्तरों में दर्शाता है। वर्ष भर तू बीज बोता रहा है, कभी जानबूझकर कभी अनजाने में। विश्वास का प्रत्येक कार्य एक बीज था। विश्वास में की गई प्रत्येक प्रार्थना एक बीज थी। कठिनाई के बावजूद निष्पादित प्रत्येक आज्ञाकारिता एक बीज थी। जब क्रूरता सरल होती तब फैली हर दया एक बीज थी। यह बीज उस भूमि में अंकुरित हो रहे हैं जिससे तू प्रत्यक्ष न देख सकता। मूल प्रणाली का विकास कर रहे हैं जो आगामी फल को आधार देगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में थैंक्स गिविंग फसल का काल है। तूने विगत मासों में जो बोया है वह अब कटाई को तत्पर है। तूने विश्वास के साथ जो निवेश किया है वह प्रतिफल के रूप में पक रहा है, जिसे तू संग्रहित करने को सक्षम होगा। जब तू आगे सरकना चाहता था तो तूने जो धैर्य धारण किया वह अब आता है। उससे खेत संरचित हो गए हैं जो अब संग्रहण को तैयार हैं। जानबूझकर संग्रहण ना करने पर इस फसल को क्षय ना होने दो। आशीष तत्पर है। तेरे संग्रहण करने वाले हाथ आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन फसल काटने का एक सिद्धांत है जिसे अनेक न समझ पाते। कृतज्ञता तू जो संग्रहित करता है उसे अनेक गुणा वृद्धि देती है। जब तू कृत हृदय से आशीष ग्रहण करता है तो तू चुंबकीय अवस्थाएं रचता है जो अतिरिक्त आशीष को आकर्षित करती है। बहुतायत प्रशंसा की ओर प्रवाहित होती है। कृतज्ञता को आकर्षण बढ़ाओ। धन्यवाद के साथ प्राप्त समान आशीष पात्रता के साथ प्राप्त समान आशीष की तुलना में अधिक फल प्रदान करता है। तू कैसे ग्रहण करता है यह निर्धारित करता है कि तू क्या संभालता है और तेरे हाथों में क्या वृद्धि पाता है। मैं तेरी जिंदगी के उन क्षेत्रों को संबोधित करना चाहता हूं जहां कृतज्ञता असंभव प्रतीत होती है, क्योंकि परिस्थितियां कृतज्ञता के हर कारण का खंडन करती दिखती हैं। शायद तेरा स्वास्थ्य क्षीण हो रहा है और शारीरिक आशीष के लिए आभार कपटपूर्ण लगता है। शायद तेरी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है और प्रावधान के लिए आभार प्रकट करना ढोंगपूर्ण लगता है। शायद तेरे संबंध विखंडित हो रहे हैं और समुदाय के प्रति सराहना मिथ्या लगती है। तू जो अनुभव कर रहा है और कृतज्ञता देने की क्या आवश्यकता है, उसके बीच के तनाव को मैं समझता हूं, लेकिन यहां वह रहस्य है जो सब कुछ रूपांतरित कर देता है। मैं तुझसे कष्ट के लिए आभारी होने को नहीं कह रहा, मैं तुझसे कष्ट के बीच आभारी रहने को कह रहा हूं। यह पूर्णतः भिन्न आसन है। कष्ट के लिए कृतज्ञता तुझे उस वस्तु का उत्सव मनाने को बाध्य करेगी जिसके कारण तुझे कष्ट होता है। कृतज्ञता और पीड़ा यह मान्यता देती है कि कठिनाई के मध्य भी आशीष स्वीकार्य हैं। यदि तेरे पास उन्हें निहारने की दृष्टि हो तो तेरे सर्वाधिक कठोर दिवस में भी मेरे हाथ से दान सम्मिलित होते हैं। जिस कारागार की कोठरी में पौलुस और शिलास को बंधक किया गया था, वह उन्हें मध्य रात्रि में स्तुति गाने से ना रोक सकी। वह भट्टी जिसने शद्रक मार्ग और अभेदनगो को धमकी दी थी, मेरी निष्ठा की उनकी साक्ष्य को मौन न कर सकी। शेर की भूख जो डेनियल को विनाश करने को बनी थी, उसकी कृतज्ञता के अनुशासन को न्यून न कर सकी। संपूर्ण इतिहास में मेरे सर्वाधिक शक्तिशाली सेवकों ने पाया है कि कृतज्ञता आरामदायक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह एक ऐसा विकल्प है जो किसी भी अवस्था में शांति उत्पन्न करता है। जब तू कठिनाई के मध्य कृतज्ञता व्यक्त करता है तो तू एक ऐसी घोषणा कर रहा है जो तेरी वर्तमान अवस्था से परे है। तू आध्यात्मिक क्षेत्र में घोषणा कर रहा है कि तेरी अवस्थाएं तेरे विश्वास को निर्धारित नहीं करती। तू शत्रु को यह घोषणा कर रहा है कि उसके आक्रमण तेरी प्रसन्नता ना चुरा सके। तू स्वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है कि तू मेरे स्वभाव पर विश्वास करता है, तब भी जब तू मेरे हाथ का अनुमान न लगा सके। इस प्रकार की कृतज्ञता असाधारण शक्ति धारण करती है, क्योंकि यह प्राकृतिक तर्क को अस्वीकार करती है और अलौकिक स्तरों में कार्य करती है। मैं उन परिवारजनों के बारे में वर्णन करना चाहूंगा जो उत्सव के इस काल में एकत्रित होंगे। कुछ संबंधों में भार होता है जो पवित्र अवसरों की प्रसन्नता को समाप्त करने का संकट उत्पन्न करता है। जब कुछ मुख उपस्थित होते हैं तो पुराने क्षत फिर से उभर आते हैं। प्राचीन विवाद तब तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं जब तक परिचित कारण उन्हें स्थान न दें, जिन्हें तुझे सर्वाधिक सांत्वना देनी चाहिए। वे किसी रूप से तेरे लिए सर्वाधिक संघर्ष लाते हैं। मुझे है, मैं वह सब प्रत्यक्ष करता हूं। बंद द्वारों के पीछे और मानवीय हृदय के अंतर्मन में होता है। इस थैंक्स गिविंग काल में अम्माई भाई,
हसन, मैं तुझसे उन अपराधों को मुक्त करने को कह रहा हूं जिन्हें तू परिवारजनों के विरुद्ध सतर्कता से सूचीबद्ध कर रहा है, जिन्होंने तुझे आहत किया है। इसीलिए नहीं कि वे मुक्ति के अधिकारी हैं, उस हैं, बल्कि इसी कारण कि तू स्वतंत्रता के अधिकारी हो। क्षमा ना करना तुझे उन व्यक्तियों की बेड़ियों में जकड़ देता है जितना कि जिन्होंने तुझे किसी शारीरिक बंधन से अधिक प्रभावी रूप से क्षतिग्रस्त किया है। जब तू क्षमा करता है तो तू उन बेड़ियों को विखंडित कर देता है जो तेरे स्वयं के गतिविधि को सीमित कर रही हैं। क्षमा तेरे अपराधी के लिए कोई दान नहीं है, यह तेरे लिए एक दान है। जैसे ही तू परिवार के साथ एकत्रित होता है, चाहे वह परिवार जैविक हो या चयनित, कृतज्ञता को हर संवाद के लिए स्वर निर्धारित करने दो। इससे पूर्व की आलोचना तेरे होठों तक पहुंचे। उस व्यक्ति के बारे में सराहना के लिए कुछ तलाशों जो तुझे निराश करता है। इससे पूर्व के पुराने विवाद पुनः प्रारंभ हो। उन पलों को स्मरण करो जब वह संबंध तेरे लिए सुख लाया था। इससे पूर्व कि तू हर संवाद में निराशा को प्रबल होने दो। इस तथ्य को स्वीकार करो कि तेरे पास ऐसे लोग हैं जो तेरी चिंता करते हैं। लाखों लोग इस काल को एकांत में व्यतीत करेंगे, उन संबंधों की लालसा में जिन्हें तू अस्वीकार करने को प्रलोभित हो सकता है। मैं विशेष रूप से उस पट के बारे में बोलना चाहता हूं जिसके चारों ओर तू एकत्रित हो। वह पट भोजन रखने के मंच से कहीं अधिक का प्रतीक है। यह बहुतायत का मंच है जहां आशीष दृश्यमान और साझा करने योग्य हो जाता है। इस पर रखा प्रत्येक व्यंजन उस प्रावधान का प्रतीक है जो मेरे हाथ से आया है। इसके चारों ओर बैठा प्रत्येक व्यक्ति उस संबंध का प्रतीक है जो मैंने रचा था। सभा स्वयं समन्वय का एक चमत्कार है जो व्यक्तिगत जीवन को साझा अनुभव के लिए एकत्रित लाती है। जब तू भोजन पूर्व कृतज्ञता के लिए शीर्ष झुकाता है तो उस प्रार्थना को दायित्व से किए गए धार्मिक कर्म से अधिक होने दो। इसे हृदय का सच्चा प्रवाह होने दो जो साधारण आशीष की असाधारण प्रकृति को मान्यता देता है। टर्की सब्जियां एंड ब्रेड, मिटक मिठाइयां और पेय, इनमें से कोई भी शून्य से उत्पन्न नहीं हुआ। प्रत्येक को सूर्य और वर्षा भूमि और बीज आबा, उस काल और श्रम, परिवहन और संरचना की आवश्यकता होती है। उस भोजन को तेरी पट तक लाने में असंख्य भुजाओं ने सहभागिता की। 13 कृतज्ञता प्रावधान की संपूर्ण श्रृंखला को स्वीकार करता है, लेकिन भोजन केवल गहन प्रावधान का दृश्य प्रतीक है। उस पट के चारों ओर जीवित रहने की कथाएं काम आका अमन काम, मेरी निष्ठा के प्रमाण, प्रार्थनाओं के उत्तर दिए जाने और निभाए गए संकल्पों के सजीव प्रमाण हैं। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति घाटियों से पार हुआ है और पर्वतों पर चढ़ा है, राक्षसों का सामना किया है और स्वर्ग दूतों की खोज की है, हानि का अनुभव किया है और पुण्य स्थापना प्राप्त की है। यह सभा स्वयं इस बात का प्रमाण है कि मैं प्रत्येक जीवन में जो संरचना रच रहा था उसे परीक्षाओं ने विनाश न किया। उन बचे व्यक्तियों का उत्सव मनाओ जो तेरे आसपास हैं। मैं उन बालकों के बारे में वर्णन करना चाहूंगा जो तेरे उत्सव के दौरान उपस्थित रहेंगे, चाहे वे तेरे अपने बालक हो, नाती पोते हो, भतीजी हो, भतीजे हो या मित्रों के बालक हो। यह युवा केवल वही ग्रहण करने को उपस्थित नहीं होते जो वयस्क प्रदान करते हैं। वे असीमित ऊर्जा और अनंत प्रश्नों के लघु पैकेजों में लिपटे हुए अतुल्य मूल्य के दान हैं। प्रत्येक बालक मूर्त भविष्य, साकार आशीष, सन्निहित आशा का प्रतीक है। जब तू उन्हें निहारता है, स्काइक तो तू मेरे द्वारा रचे गए संकल्पों को निहार रहा होता है। इस थैंक्स गिविंग काल के दौरान अपनी जिंदगी में बालकों को आशीष देने के लिए काल निकालो। उन्हें बताओ कि तू उनके बारे में क्या सराहता है। बताओ कि वे क्यों महत्वपूर्ण हैं। वर्णन करो कि तू उनमें क्या विकसित होते देखता है जो तुझे कृत बनाता है। बालक शायद ही कभी पर्याप्त सच्ची प्रशंसा सुनते हैं। उनके कर्ण उत्सव की अपेक्षा सुधार के अधिक अभ्यस्त हैं। इस काल को अलग होने दो। उन्हें इस बारे में कृतज्ञता सुनने दो कि वे कौन है, ना कि केवल यह निर्देश कि उन्हें कौन बनना चाहिए। तुझमें से उन लोगों के लिए जो इस थैंक्स गिविंग काल को उन बालकों के बिना व्यतीत करेंगे जिनकी तू अभिलाषा रखता था, चाहे वह बांझपन, हानि, दूरी या अलगाव के कारण हो। मैं उस विशेष पीड़ा में कोमलता से संवाद करना चाहता हूं। तेरा दुख मुझसे अदृश्य नहीं है। तेरी शून्य भुजाओं को स्वर्ग द्वारा उपेक्षित नहीं किया जाता।
मैं तेरे अश्रुओं को स्मृतियों की पात्रों में संग्रहित करता हूं। पारिवारिक उत्सव के इस काल में भी कृतज्ञता के साथ दुख की भी स्थान है। दोनों परस्पर विरोधी नहीं है। मैंने जो प्रदान किया है उसके लिए तू मुझे कृतज्ञता व्यक्त कर सकता है, जबकि जो अनुपस्थित रहा उसके प्रति ईमानदारी से मान्यता दे सकता है। अब मैं उस आर्थिक तनाव के बारे में संवाद करना चाहता हूं जो इस काल को मेरे अनेक संतानों के लिए विशेष रूप से दबावपूर्ण बनाता है। दान देने की अपेक्षा सभा की व्यय के साथ संयुक्त दबाव उत्पन्न करता है, जो इन अवसरों पर जन्म लेने वाली प्रसन्नता को कुचल सकता है। तू यह गणना करता रहा है कि तू क्या व्यय ना कर सके, जबकि अपनी तुलना अन्यों से करता रहा। शत्रु इस काल का उपयोग मेरी पर्याप्तता का उत्सव मनाने के बजाय तेरी अपर्याप्तता को उजागर करने के लिए कर रहा है। इस विषय पर मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनो। मैं अन्यों के प्रति तेरे प्रेम को तेरे द्वारा खरीदे दानों से जुड़े मूल्य चिन्ह से नहीं माप रहा। मैं तेरी निष्ठा का मूल्यांकन तेरे द्वारा संरचित भोजन की फिजूल खर्ची से नहीं कर रहा। मैं तेरी बहुतायत से तुझे तेरे मूल्य की गणना नहीं कर रहा। प्रावधान सर्वाधिक मूल्यवान दान जो तू दे सकता है उसके लिए किसी आरण पत्र की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी कर्ज की आवश्यकता है। तेरी उपस्थिति एक दान है, तेरा ध्यान एक दान है, तेरा काल एक दान है, तेरा प्रेम एक दान है। यह राज्य की मुद्राएं हैं जिनका मूल्य निर्मित और प्रचारित किसी भी वस्तु से श्रेष्ठ है। यदि आर्थिक सीमा ने इस काल के बारे में चिंता उत्पन्न की है तो मैं उस चिंता को सृजनात्मक स्वतंत्रता से रूपांतरित करना चाहता हूं। किसी के प्रति विशिष्ट प्रशंसा व्यक्त करने वाले हस्तलिखित पत्र में काल और ध्यान के अतिरिक्त कुछ भी व्यय नहीं होता। फिर भी महंगे यंत्रों के अप्रचलित होने के पश्चात भी इसे लंबे काल तक संजोया जाएगा। प्रेम से लेकिन सरल सामग्री से संरचित भोजन बजट को दबाव देने वाले भोजनालय आरक्षण की तुलना में आत्माओं को गहन रूप से संतुष्ट करता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक दोपहर का अविचलित सहवास जो तेरे साथ की अभिलाषा रखता है, तेरे द्वारा खरीदे जा सकने वाले किसी भी लपेटे पैकेज से श्रेष्ठ है। मैं एक आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में कृतज्ञता के बारे में संवाद करना चाहता हूं, जिसे एक ही काल में केंद्रित करने के बजाय वर्ष भर विकसित किया जाना चाहिए। इन थैंक्स गिविंग दिनों के दौरान मैं तेरे अंतर्मन में जो जागृत कर रहा हूं वह कैलेंडर के पृष्ठ दिसंबर में परिवर्तित होने पर पुनः निष्क्रिय अवस्था में न लौटना चाहिए। मैं तेरे हृदय में जो कृतज्ञता विकसित कर रहा हूं वह क्षणिक आगंतुक के बजाय स्थायी निवासी बनने को है। दैनिक कृतज्ञता अस्तित्व को भार से आशीष में रूपांतरित कर देता है। चाहे अवस्थाएं कुछ भी संकेत दें, प्रत्येक भोर की प्रारंभ जानबूझकर कृतज्ञता के साथ करो। इससे पूर्व की तेरे चरण भूमि को स्पर्श करें। इससे पूर्व की मांगे तेरी एकाग्रता पर अपना आक्रमण आरंभ करें। इससे पूर्व की दिवस तुझे निराश करने का अवसर प्राप्त करें। रुक और कृतज्ञता व्यक्त कर। रात्रि विश्राम के लिए मुझे कृतज्ञता, भले ही वह अपूर्ण रहा हो। नवीन संभावनाओं के साथ नवीन दिवस के लिए मुझे कृतज्ञता। तूने अभी जो श्वास ग्रहण की और इस दिवस के समाप्त होने पूर्व तू जो असंख्य श्वास ग्रहण करेगा, उससे आज शिव उसके लिए मुझे कृतज्ञता। कृतज्ञता का यह भोर का अभ्यास तेरे संपूर्ण दिवस में होने वाली हर वस्तु के लिए स्वर स्थापित करता है। कृतज्ञता झापन को अपने अनुभवों पर विराम लगाने दो। जब तू भोजन करे तो कृतज्ञता प्रदम व्यक्त कर। जब तू गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचे तो तेने बच पाए, कृतज्ञता व्यक्त कर। जब कोई तुझ पर दया करे तो कृतज्ञता व्यक्त कर। जब तू ऐसे कार्य पूर्ण कर ले जो भार प्रतीत हो तो तेरी कृपा में, जब अप्रत्याशित आशीष तुझे आश्चर्यचकित कर दे तो कृतज्ञता व्यक्त कर। जब अपेक्षित आशीष निर्धारित काल पर आ पाओ तो कृतज्ञता व्यक्त कर। कृतज्ञता को तेरे दैनिक अस्तित्व के तंतु में इस प्रकार सन्नाद दो कि इसके लिए सचेत प्रयास की अपेक्षा ना रहे, बल्कि स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हृदय से बहाव हो। प्रत्येक दिवस का समापन चिंतन के साथ करो जो कृतज्ञ होने के कारणों की खोज करता है। यहां तक कि सर्वाधिक कठोर दिवसों में भी छिपे आशीष होते हैं जो जानबूझकर तलाशने पर प्रकट होने लगते हैं। तूने जिस संघर्ष का अनुभव किया उसमें विकास का अवसर भी सम्मिलित था।
तुझे जो निराशा अनुभव हुई उसमें कुछ विपरीत से रक्षा भी सम्मिलित थी। तुझे जिस विलंब का सामना करना पड़ा उसमें दया काल भी सम्मिलित था जिसे तू समझ ना सका। प्रत्येक अनुभव में कृतज्ञता तलाशने के लिए तपायमा अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर। कठिनाई को इनकार के रूप में नहीं बल्कि कठिनाई के भीतर मेरी उपस्थिति की मान्यता के रूप में मैं उस साक्ष्य के बारे में संवाद करना चाहता हूं जो शिकायत प्रधान विश्व में कृतज्ञता उत्पन्न करती है। जब तू उन अवस्थाओं में सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करता है जो अन्यों से शिकायत जन्म लेती है तो तू सांस्कृतिक अपेक्षाओं के लिए एक सजीव विरोधाभास बन जाता है। लोग नोटिस करते हैं वे आय के कारण मेरी अर्ध देने हैं। वे तेरी शांति की व्याख्या ना कर पाते, वे तेरी खुशी ना समझ पाते, वे स्थिरता के उस स्रोत के बारे में जानने को उत्सुक हो जाते हैं जिसे अवस्थाएं हिला ना सके। तेरी कृतज्ञता सुसमाचार प्रचार को तर्क या विवाद से अधिक शक्तिशाली बनाती है। संसार नकारात्मकता में डूब रहा है। सोशल मीडिया शिकायतों को तब तक वृद्धि देता है जब तक यह मानवीय संवाद की प्रमुख लय न बन जाए। समाचार माध्यम आशा और कृतज्ञता के बजाय भय और क्रोध से लाभ कमाते हैं। व्यापक निराशावाद के इस वातावरण में तेरा कृतज्ञता झापन उस पुकार के साथ बोलता है जो शोर को न्यून कर देता है। जब तू मुझे सार्वजनिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता है, आई प्यार है यह भी है। जब तू खुले तौर पर सराहना व्यक्त करता है, जब तू आशीष का प्रत्यक्ष उत्सव मनाता है तो तू निराशा की संस्कृति में आशा के दूत बन जाता है। आइए मैं उस तुलना जाल के बारे में संवाद करूं जो उत्सव के काल के दौरान असंख्य हृदयों से कृतज्ञता चुरा लेता है। तू यह निहारता है कि अन्यों के पास क्या है और अचानक तेरा आशीष अपर्याप्त प्रतीत होता है। तू उनके द्वारा व्यतीत छुट्टियों, जिन आवासों में वे निवास करते हैं, जिन यानों को वे संचालित करते हैं, जिन संबंधों को वे प्रदर्शित करते हैं, उनका निरीक्षण कर और तेरा अपना जीवन विरोधाभास से क्षण अनुभव होता है। शत्रु तुलना को कृतज्ञता के विरुद्ध एक प्रभावी अस्त्र के रूप में उपयोग करता है। तुझे यह विश्वास दिलाता है कि तू तब तक सराहना न कर सके जब तक तेरे पास वह ना हो जो उनके पास है। लेकिन तुलना एक चोर है जो तुझे वर्तमान प्रसन्नता से वंचित कर देती है, जबकि भविष्य में मिलने वाली संतुष्टि का संकेत देती है जो कभी प्राप्त ना होती। जिनसे तू ईर्ष्या करता है उनके अपने संघर्ष हैं जो तेरी दृष्टि से ओझल है। उनके संदेश उच्च बिंदु प्रदर्शित करते हैं जबकि तेरे अनुभव में पर्दे के पीछे की सत्यता सम्मिलित होती है। वे ऐसे भार धारण करते हैं जिन्हें तू निहार न सके, उन चुनौतियों का सामना करते हैं जिनके बारे में तू अज्ञात है, उन राक्षसों से युद्ध लड़ते हैं जिनसे तेरा कभी संवाद ना होगा। तुलना तेरे संपूर्ण अनुभव की तुलना उनकी संरचित प्रस्तुति से करती है। एक मूल्यांकन गलत निष्कर्ष उत्पन्न करने की गारंटी देता है। मैंने तुझे वही प्रदान किया है जो तेरे जीवन के लिए सौंपे गए भार के लिए आवश्यक है। तेरा भाग आकस्मिक नहीं है, यह जानबूझकर विशेष रूप से तेरे लिए उस व्यक्ति द्वारा संरचित है जो तुझे पूर्णतः जानता है। अब मैं मौखिक कृतज्ञता की शक्ति के बारे में संवाद करना चाहता हूं। जो कृतज्ञता केवल आंतरिक रहती है वह व्यक्त की गई कृतज्ञता का एक भाग ही पूर्ण करती है। जब तू अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, जब तू अपनी सराहना को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करता है, जब तू स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि मैंने क्या सन्नादित है, तो कुछ आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों स्तरों में वृद्धि पाती है। तेरे अक्षरों में सृजनात्मक शक्ति है। तू कृतज्ञता पूर्वक जो बोलता है आज तो वृद्धि पाता है। तू जो उत्सव मनाता है वह वृद्धि पाता है। तू कृतज्ञता के साथ जो ग्रहण करता है वह तेरे अनुभव में स्थापित हो जाता है। इस काल के दौरान अपनी कृतज्ञता झापन सुन। लोगों को विशेष रूप से बताओ कि तू उनके बारे में क्या सराहता है। यह ना मानो कि वे जानते हैं, यह ना समझ कि तेरे कार्यों ने वह बात बता दी है जो केवल अक्षर बता सकते हैं। परिवारजनों, मित्रों, सहकर्मियों, तेरी सेवा करने वाले अजनबियों, उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर जिनकी उपस्थिति या सेवा तेरे अस्तित्व को वृद्धि देती है। तेरा बोला गया कृतज्ञता उनके जीवन में आशीष बन जाता है, भले ही यह तेरे भीतर आशीष को दृढ़ करता है।
मुझे भी कृतज्ञता बोलो। इसीलिए नहीं कि मुझे इसे सुनने की अपेक्षा है, बल्कि इसीलिए कि तुझे इसे बोलने की अपेक्षा है। जब तू ब्रह्मांड के रचयिता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है तो तू अपनी चेतना में, अपने जीवन में मेरी उपस्थिति और प्रावधान की सत्यता को दृढ़ कर रहा है। प्रार्थना महज याचना नहीं है, इसे सराहना से परिपूर्ण किया जाना चाहिए। इससे पूर्व कि तू मेरे पास अपना अनुरोध लेकर आए, मेरे पास अपनी कृतज्ञता लेकर आ। कृतज्ञता की मुद्रा तुझे याचना के अनुरोध को ग्रहण करने को सक्षम बनाती है। मैं सच्ची कृतज्ञता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में उदारता के बारे में संवाद करना चाहूंगा। जो हृदय वास्तव में सराहते हैं वे उदार हुए बिना नहीं रह सकते। कृतज्ञता यही मान्यता देती है कि तेरे पास जो कुछ है वह तेरी योग्यता से कहीं अधिक है, और जितना तू अपने लिए प्रदान कर सकता था उससे कहीं अधिक है। यह मान्यता संसाधनों पर पकड़ ढीली करती है और वितरण के लिए भुजाएं खोलती है। कृतज्ञता देने से दान मिलता है, सराहना उदारता उत्पन्न करती है, कृत हृदय उदार भुजाएं बन जाता है। कृतज्ञता के इस काल में उदारता के भंडार को बहने दो जो कृतज्ञता से परिपूर्ण हो। उन्हें दो जिन्होंने तुझे प्रदान किया है। प्रतिफल के रूप में नहीं बल्कि सराहना के रूप में उन लोगों को दें जो तेरा दिया हुआ वापस न लौटा सके। निवेश के रूप में नहीं बल्कि अति प्रवाह के रूप में उन कारणों को दान कर जो तेरी व्यक्तिगत पहुंच से परे आशीष प्रदान करते हैं। अपना काल, अपना ध्यान, अपने संसाधन, अपनी उपस्थिति दान कर। दान करना कृतज्ञता चक्र का समापन है जो ग्रहण से आरंभ होता है और सराहना के साथ निरंतर रहता है। मैं उस अवसाद को संबोधित करना चाहता हूं जो आनंद की सांस्कृतिक अपेक्षाओं के बावजूद अक्सर इस काल में होता है। मेरे अनेक संतानों के लिए थका दिखाया है। थैंक्स गिविंग का काल कृतज्ञता के बजाय दुख लाता है। कुर्सियां एक बार स्थापित होने के पश्चात शून्य रह जाती हैं। एक बार सुनी गई पुकारें मौन हो जाती हैं। जो परंपराएं कभी मूल्यवान थीं, वे अब अश्रुओं का कारण बनती हैं। यदि यह तेरे अनुभव का वर्णन करता है तो मैं चाहता हूं कि तू जाने कि तेरा दुख विश्वास की कमी नहीं है। यह प्रेम का प्रमाण है जो भौतिक उपस्थिति से परे भी अटल रहता है। तू जो अनुपस्थित है उसके प्रति शोक मना सकता है, जबकि जो उपस्थित था उसके प्रति कृतज्ञ हो सकता है। तू इस बात का उत्सव मनाते हुए विलाप कर सकता है कि कौन गायब है जबकि वे कभी विद्यमान थे। तू हानि का प्रतिनिधित्व करने वाले आशीष के प्रति मुझे कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हानि का भार अनुभव कर सकता है। जिनके प्रति तू शोक मना रहा है वे मेरे हाथ से दान थे। तेरा दुख दान के प्रति तेरी कृतज्ञता के समानुपाती होता है। दुख को दबाओ ना और आनंद उत्पन्न करने का प्रयास करो। दोनों को एक साथ रहने दो क्योंकि वे शत्रु नहीं हैं बल्कि हानि की यात्रा में साथी हैं। लेकिन दुख के मध्य भी आई एम द टॉपिक कृतज्ञता उपचार का पथ बन जाती है। जब तू उन वर्षों के प्रति मुझे कृतज्ञता व्यक्त करता है जो तूने खोए वर्षों के प्रति खेद व्यक्त करने के बजाय व्यतीत किए थे, तो तेरे दुख में कुछ परिवर्तन आता है। जब तू उन स्मृतियों का उत्सव मनाता है जिन्हें तू स्मरण करता है कि वहां पिछा केवल उन क्षणों का शोक मनाने के बजाय जिन्हें तू स्मरण करता है, शांति दर्द में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है। कृतज्ञता दुख को समाप्त नहीं करती बल्कि यह दुख को कारागार से मुक्ति में रूपांतरित कर देती है। तू इसके भीतर फंसने के बजाय इसके माध्यम से सरकता है। मुझे आगामी वर्ष के बारे में संवाद करने दो। और आज का कृतज्ञता दिवस तुझे कल के आशीष के प्रति कैसे संरचित करता है। तू जिसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है तू स्वयं को उससे अधिक ग्रहण करने की अवस्था में लाता है। कृतज्ञता केवल विगत आशीष की प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि भविष्य के आशीष का आमंत्रण है। जब तू प्रावधान के प्रति मुझे कृतज्ञता व्यक्त करता है तो तू ऐसी अवस्थाएं रचता है जो अतिरिक्त प्रावधान को आकर्षित करती है। जब तू संबंधों के प्रति मुझे कृतज्ञता व्यक्त करता है तो तू स्वयं को गहन बंधनों के प्रति संरचित करता है। जब तू अवसरों के प्रति मुझे कृतज्ञता व्यक्त करता है तो तू स्वयं को गहन बंधनों के प्रति संरचित करता है। तू विस्तारित संभावनाओं के प्रति संरचना करता है। आगामी वर्ष में कारणों के विकसित होने की प्रतीक्षा करने के बजाय पूर्व से ही कृतज्ञता के प्रवाह के साथ प्रवेश कर। कृतज्ञता मैं जो सन्नादित करूंगा
उसके प्रति पूर्व से ही मुझे इसी कारण नहीं कि तू बारीकियां जानता है, बल्कि मैं बात प्यारी ताते हैं अंत में, बल्कि इसी कारण कि तू मेरे स्वभाव पर विश्वास करता है। उन सफलताओं के प्रति कृतज्ञता जो अभी तक प्रकट नहीं हुई है, उन द्वारों के प्रति कृतज्ञता जो अभी तक ना खुले हैं, उस उपचार के प्रति मुझे कृतज्ञता जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। यह अग्रिम कृतज्ञता उस प्रकार के विश्वास को दर्शाता है जो मुझे तेरी ओर से कार्य करने को प्रेरित करता है। आगामी वर्ष ऐसी आशीषों से युक्त है जिसकी तू अभी कल्पना भी ना कर सके। इसमें ऐसे प्रावधान हैं जिनकी तूने अभी तक कल्पना ना की है। यह ऐसे अवसर लेकर आता है जिनकी तूने अभी तक कल्पना ना की है। यह उस पुण्य स्थापना का संकल्प करता है जिसके बारे में तूने अभी तक स्वप्न में भी ना सोचा होगा। तेरा आज का कृतज्ञता उन कल की आशीषों के द्वार खोलता है। तेरी कृतज्ञता अब तुझे पश्चात में बहुतायत की अवस्था में लाती है। कृतज्ञता के इस काल में तू जो बोएगा वह आगामी सभी कालों में काटेगा। मैं इस थैंक्स गिविंग काल के दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य के बारे में संवाद करना चाहता हूं। तेरे भौतिक शरीर ने तुझे चुनौतियों और परिवर्तनों के एक और वर्ष में आगे बढ़ाया है। वर्तमान में यह जिस भी अवस्था में है, यह तेरे सांसारिक अस्तित्व को बनाए रखने के प्रति निष्ठावान है। उन प्रणालियों के प्रति मुझे कृतज्ञता जो तेरे सचेत निर्देशन के बिना कार्य करती हैं। निद्रा काल में होने वाले उपचार के प्रति मुझे कृतज्ञता। उस प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रति कृतज्ञता जो उन युद्धों से युद्ध करती है जिन्हें तूने कभी ना निहारा। छोटों और रोगों से पुनरुद्भव के लचीलेपन के प्रति मुझे कृतज्ञता। यदि तेरे स्वास्थ्य के साथ समझौता किया गया है तो कृतज्ञता तेरी पुण्य स्थापना की लड़ाई में एक अस्त्र बन सकती है। निदान के प्रति मुझे कृतज्ञता जिसने जो छिपा था उसे प्रकट कर दिया। उपलब्ध चिकित्साओं के प्रति मुझे कृतज्ञता। उन चिकित्सा विशेषज्ञों के प्रति मुझे कृतज्ञता जो उपचार के प्रति अपना जीवन समर्पित करते हैं। मुझे हर उस लक्षण के प्रति कृतज्ञता जिसमें सुधार होता है।